आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, मतलब कि कोई भी एक लिविंग चीज़ और नॉन लिविंग से कैसे अलग होती है, वो हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें है देयर आर सम लाइफ प्रोसेसेस, इसमें कुछ 7 हैं लाइफ प्रोसेसेस जो कि एक बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन। फर्स्ट आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द सम ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। जो भी सारे केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये 2 तरीके के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? It is a process of breakdown of complex chemical substance into simpler component। मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेकडाउन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटना, जैसे कि ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। मतलब कि किसका? प्रोटीन्स का अमीनो एसिड्स में टूटना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब क्या होगा? ये सिंपलर फॉर्म में टूटेंगे और क्या बनाएंगे? अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट वन, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वन। जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या था? इसमें कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है किससे? सिंपलर वन से। जैसे कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का बनना। फिर आता है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज। हमारे इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हुआ, कुछ भी बदलाव हुआ, इंटरनली या एक्सटर्नली, उसके प्रति चेंज करना, उसके प्रति रिस्पॉन्स करना। जैसे कि किसी ने हमको कुछ मारा तो हमने अपना हाथ पीछे किया, इट्स रिस्पॉन्सिवनेस। हमारे अंदर कुछ भी चीज़, टेम्परेचर का इंक्रीज डिक्रीज होना, ये सब क्या होता है? ये उसके बाद हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, तो उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। थर्ड आता है मूवमेंट। इट इंक्लूड्स मोशन ऑफ द होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन, सिंगल सेल एंड इवन टाइनी स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल। मूवमेंट का सिंपल सा मतलब है मोशन, किसी भी चीज़ का मोशन करना, मूवमेंट करना। जैसे कि होल बॉडी, पूरी बॉडी का चलना, इंडिविजुअल ऑर्गन जैसे कि हमारे हाथ पैर का, इनका चलना, सिंगल सेल और इवन टाइनी स्ट्रक्चर इनसाइड दिस सेल। ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? इट इज एन इंक्रीज इन द बॉडी साइज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन साइज ऑफ एग्जिस्टिंग सेल। ग्रोथ होता है इंक्रीज इन अ बॉडी साइज, बॉडी साइज में इंक्रीज होना। जब कोई छोटा बच्चा होता है तो वो बड़ा होता है, लेकिन ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। अगर ये मार्कर मैं लेके आई तो ये मार्कर इतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। इसे कितने भी साल हो जाए, कितना भी टाइम हो जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ किसकी खासियत होती है? ये होती है सिर्फ लिविंग थिंग्स की। फिर आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम एन अनस्पेशलाइज्ड टू स्पेशलाइज्ड स्टेट। मतलब कि किसका डेवलपमेंट होना सेल्स का, कहाँ से? अनस्पेशलाइज सेल से स्पेशलाइज सेल में। जैसे कि बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर हमारे सारे सेल्स बनते हैं, ब्लड सेल्स, जैसे कि WBC, RBC, प्लेटलेट सारे बनते हैं। लेकिन फिर जाके ये क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। RBC अलग फंक्शन करती है, WBC अलग, प्लेटलेट्स अलग। लेकिन ये सारे आते कहाँ से हैं? ये सारे आते हैं एक जगह से, बोन मैरो से, ठीक है। 6th वन है रिप्रोडक्शन। It refers to the formation of new cells and also produce new offspring। हम जानते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक सेल से
दूसरे सेल्स बनना या फिर काफ़ी सारे सेल्स बनना। जैसे कि पेरेंट्स जो ह्यूमन होते हैं वो न्यू ऑफस्प्रिंग देते हैं, प्लांट्स हैं वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, वही है। 7 है रेस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द सेल्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। रेस्पिरेशन वही कि किसका एक्सचेंज होना, O2 और CO2 का एक्सचेंज होना, गैसेस का एक्सचेंज होना, कहाँ से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जैसे कि ये सिर्फ लिविंग ही चीज़, ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं ये सिर्फ लिविंग सेल ही करते हैं, ना कि नॉन लिविंग सेल्स करते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन हम में भी होता है, ह्यूमंस में भी, और प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स नॉर्मली नाइट में क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। लेकिन सुबह प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 को लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था जो ये था हमारी एक बेसिक लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ा। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। हम अब कल पढ़ेंगे होमियोस्टेसिस के बारे में, फीडबैक सिस्टम्स के बारे में। जब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।